हम देव कार्य करें या ना करें, लेकिन हमें पितृ कार्य अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पितृ कार्य हमारे जीवन का विशेष अंग है। देव कार्य में कुछ त्रुटि रह जाए कोई दोष नहीं लगता, लेकिन पितृ कार्य अगर हमारा छूटता है तो पितृ ऋण हमारे सिर पर हमेशा बना ही रहता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन सबको मिलाने के बाद एक शुभ मुहूर्त का निर्माण होता है। तो तिथियों का श्राद्ध में बड़ा ही महत्व है। प्रत्येक तिथि अपने अनुरूप श्राद्ध में किस प्रकार पितरों को संतुष्ट करती है, किस प्रकार उसका फल होता है, ऐसा अनेक पुराणों के अंदर वर्णन लिखा गया है। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष चैनल परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी बाय सुनील। हमारा जो पहले का वीडियो था, उस वीडियो में हमने आपको पूर्णिमा तिथि से लेकर अष्टमी तिथि के श्राद्धों का महत्व, क्या महात्म्य है, उस महात्म्य के बारे में हमने जानकारी दी। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे हैं, भाद्रपद के बाद जब अश्विन मास लग जाता है तो अश्विन मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि से लेकर अमावस्या के बीच में पड़ने वाले श्राद्ध प्रत्येक तिथि के अनुसार अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। श्राद्ध कर्ता को उसका क्या फल मिलता है, जिनके निमित्त हम श्राद्ध कर रहे हैं उनकी किस प्रकार गति होती है। तो मित्रों, नवमी तिथि एक विशेष तिथि है। इस दिन जो प्राणी अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करता है तो पूर्वजों की तो गति होती ही है। इस दिन का श्राद्ध जिसकी तिथि हमें ज्ञात नहीं हो और जो सुहागिन स्त्री इस संसार को छोड़कर गई है और उसकी तिथि हमें ज्ञात नहीं हो, तो नवमी के दिन उसका श्राद्ध करने से उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है। नवमी के दिन श्राद्ध करने से परिवार में विवाह योग्य कन्या या बच्चों जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो नवमी का श्राद्ध करने से पूर्वजों की ऐसी कृपा होती है कि उनके बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। ऐसा नवमी तिथि के श्राद्ध का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में दसवीं तिथि के लिए भी एक विशेष महत्व लिखा गया है। दसवीं तिथि को जो अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, उस श्राद्ध के माध्यम से पूर्वज तो मुक्ति को प्राप्त करते ही हैं, लेकिन श्राद्ध करने वाला जो व्यक्ति है उन्हें अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी धन धान्य बढ़ता ही जाता है, पीछे मुड़ करके उसको देखने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी उनके ऊपर पूर्वजों की कृपा होती है। मित्रों, रोजगार के जो रास्ते हैं पितृ उसके लिए खोल देते हैं। जो लोग दसवीं तिथि के दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। आइए एकादशी के श्राद्ध के मातम्य के विषय में हम आपको बतलाने वाले हैं। एकादशी को जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, ग्यारस का जो श्राद्ध है सभी प्रकार के दान देने में सब बड़ा उत्तम श्राद्ध है। संपूर्ण प्रकार की चीजों का जो दान करता है, उस दान का जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एकादशी के दिन श्राद्ध करने से उस प्राणी को प्राप्त होता है। निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहती है और ज्ञानवान आज्ञाशील पत्नी की प्राप्ति करता है, ऐसा जातक। तो अपने पूर्वजों के लिए एकादशी का श्राद्ध बड़ी श्रद्धा के साथ निकालना चाहिए। मित्रों, द्वादशी के श्राद्ध का माध्यम हमारे पुराणों में विशेष रूप से लिखा गया है कि द्वादशी तिथि को किस प्रकार हमें श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति द्वादशी को श्राद्ध करता है उसे राष्ट्र निर्माण जितना पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि शास्त्रों के अंदर अनन्य फल की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए व्यक्ति को द्वादशी का श्राद्ध करना चाहिए। बारस के दिन जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है उनकी वंश वृद्धि कभी नहीं रुकती है। श्रद्धा के साथ बारस का श्राद्ध पूर्वजों के निमित्त प्राणी को करते रहना चाहिए। त्रयोदशी के दिन जो प्राणी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करता है उसका भी शास्त्रों में बड़ा महत्व लिखा गया है। पुराणों में लिखा गया है
कि जो प्राणी त्रयोदशी के दिन श्राद्ध करता है, उत्तम धन, उत्तम पशु, उत्तम सेवक, उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र की उसको प्राप्ति होती है। प्रत्येक चीज उसको उत्तम, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके पितृ, उसके पूर्वज उसके लिए चुनाव करके उसके लिए उस चीज की प्राप्ति करवा देते हैं। तो त्रयोदशी का श्राद्ध अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। मित्रों, आगे के क्रम में हम चतुर्दशी के श्राद्ध के बारे में आपको बतलाने वाले हैं। जो चतुर्दशी का श्राद्ध है, चौदस का जो श्राद्ध है, इस श्राद्ध को करने से पितृ तो तृप्त होते ही हैं, लेकिन श्राद्धकर्ता को पितृ किस प्रकार का फल देते हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो प्राणी अकाल मृत्यु से मरे हैं, किसी शस्त्र से जल में डूबकर, या जिनकी हमें तिथि पता नहीं है, ऐसे अकाल मृत्यु वाले पितरों को चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करने से तत्काल मुक्ति मिलती है और पुण्य उनको प्राप्त होता है। ऐसे पूर्वज, उनके ऊपर जो श्राद्ध करने वाला है, ऐसी विशेष कृपा के माध्यम से, उस कृपा के माध्यम से उनके जीवन में आने वाली बाधाओं का वो सब हरण कर लेते हैं, निर्भय कर देते हैं, सारे बंधन खोल देते हैं, जिससे उनका रोजी रोजगार, व्यापार में रास्ता खुल जाता है, संतति ज्ञानवान होती है, परिवार पर पूरी कृपा ऐसे पूर्वजों की बनी रहती है। आइए मित्रों, अमावस्या तिथि का जो श्राद्ध है, उस विषय में पुराणों में जो मत लिखा गया है, उस मत को हम आपको बताने वाले हैं। शास्त्रों में कहा है, अमावस्या तिथि सर्व पितृ श्राद्ध की तिथि होती है। जिन पूर्वजों का हमें तिथि ज्ञात नहीं है, उन सब पूर्वजों के निमित्त यह अमावस्या तिथि बनी गई। अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध होता है। ऐसे पूर्वज जिनको ज्ञात अज्ञात हमारे पूर्वज हैं, जिनका हमें ज्ञान भी नहीं है, उन सभी पूर्वजों को हाथ जोड़ करके, नमस्कार करके, अमावस्या तिथि के दिन हाथ में थोड़ा जल लेकर, थोड़े काले तिल और एक दर्भ डाब का तिनका हाथ में रख करके, ज्ञात और अज्ञात हमारे जो पूर्वज हैं, आज हम आपके निमित्त अमुक श्राद्ध करते हैं, इस प्रकार संकल्प छोड़कर उनके लिए दान पुण्य, जो भी भोजन सामग्री अर्पित करके श्राद्ध किया जाता है। तो श्राद्ध करने वाले दाता को, श्राद्धकर्ता को बहुत ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कभी वो अनंत काल तक जो श्राद्ध किया है, उसका पुण्य अनंत काल तक स्टोर हो जाता है, खत्म नहीं होता है। तो अनंत काल के श्राद्ध के लिए हमें अमावस्या तिथि के दिन पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है और अज्ञात तिथि को अमावस्या तिथि कहा गया है, तो उस दिन सभी पितरों का श्राद्ध होने से सारा संपूर्ण पुण्य उन पितरों को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे पूर्वज जाते जाते हमें शुभ आशीर्वाद देकर के जाते हैं, हमारे जीवन में आने वाली संपूर्ण बाधाओं का हरण कर लेते हैं और हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। तो मित्रों, ये विशेष जानकारी हम आपको शास्त्रों में जो लिखी गई है, पुराणों में जो लिखी गई है, शोध करके ला करके आपको जानकारी देते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, आप कमेंट में लिखें। आगे और कौन से विषय पे हमें वीडियो बनाने चाहिए, आप हमें कमेंट में सुझाव दें। वीडियो अच्छा लगे, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को आगे आप भेजें। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी बाय सुनील। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।